क्या ये सब? राम जी, आप यहाँ? आप लोग एकत्रित होकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? साहब, हमारे गांव में बड़ी जाति के लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। आप शासन में हैं, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आप मेरे साथ अंदर आइए, बाकी लोग यहीं बाहर खड़े रहें। आइए। हमने सोचा कि आप भी आपके शिष्य की तरह झुकने से इनकार कर देंगे, किंतु अच्छा हुआ कि आप स्वयं ही लेट गए। हाँ, नहीं तो हम ये सोचते ये ना झुकने का संस्कार उस छोटी जाति के बच्चे को आप ही ने दिया हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। आप इतने मूर्ख भी तो नहीं है कि हमारी बातें आपकी समझ में ना आ सके। जाति के संस्कार इतने गहरे हो चुके हैं, उनसे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उन छोटी जाति के लोगों के प्रति मेरे मन में कोई घृणा नहीं है। तो ऐसे क्यों नहीं कर लेते? आपके नाम के साथ सकपाल क्यों नहीं जोड़ देते? आपका प्रेम बराबर का हो जाएगा। महाराज, मुझसे कोई नाराजगी है क्या? नाराजगी नहीं, किंतु अफसोस है। जाति से बाहर कर दिया जाए तो क्या करेंगे आप? महाराज, मैं एक शिक्षक हूं। आप मुझसे मेरा पद छीन सकते हैं, मेरा धन छीन सकते हैं, मेरी जाति छीन सकते हैं, लेकिन मुझसे मेरा मन नहीं छीन सकते, मेरा ज्ञान नहीं छीन सकते। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, और मैं पढ़ाऊंगा। आपका जो काम है आप कीजिए, लेकिन अगर ये बच्चा ऐसे चलता रहा तो एक दिन इतिहास जरूर रचेगा। और इतिहास मेरी वजह से नहीं, अपने पिता की वजह से रचेगा, क्योंकि उसके पिता एक शिक्षक की तरह उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसे बड़े प्यार और सूझबूझ से बता रहे हैं समाज से अपने हक की लड़ाई कैसे लड़नी है, कैसे एक एक कदम आगे बढ़ाना है। आज्ञा दीजिए। इसका भी पानी बंद कर दो। आपके कुएं से पानी लेने पर इसे रोक लगा दो, ताकि ये भी जान जाए कि धर्म और समाज के कार्य में रोड़ा अड़ाने वालों की सहायता करने का परिणाम क्या होता है। जो आज्ञा महाराज। अब से इसका पानी भी बंद। देखो राम जी, आप खुद शासन व्यवस्था में रह चुके हो। शासन हमेशा शांति चाहता है, और शांति के लिए कई बार हमें न्याय से समझौता करना पड़ता है। और आप थाने में होकर अन्याय के साथ खड़े हैं। अब आपसे कोई अपेक्षा ही नहीं बची। हम अपना देख लेंगे, और हम तब तक इंतजार नहीं करेंगे जब हम शक्तिशाली बने, हमारे हाथ में सत्ता आए, तब हम कुछ कर ले। तो देख लीजिए साहब, शासन शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं, बल्कि कमजोर लोगों के लिए ज्यादा जिम्मेदार है।
सोचता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं वो बताइए। इस बच्चे की बात सही है। जिन कुओं में मरा हुआ जानवर डाला गया है, उन कुओं के पानी को वापस पीने लायक बनाने के लिए जो कर सकते हैं वो सब हम करेंगे। और तब तक हम पानी के अन्य जगहों को ढूंढकर, यानी कि तालाब वगैरह से पानी लाकर अपनी जरूरत पूरी करेंगे। भीमराव सही कहता है, हम वैसा ही करेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम वही करेंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। नहीं टेकेंगे। थक जाएंगे, थक के मर जाएंगे, लेकिन पानी जरूर लाएंगे। और ये सारी तरकीबें सुझा कौन रहा है? सेठ जी, वो पिद्दी भीमराव और उसका वो बाप रामजी सकपाल। तुम्हारे बात की सत्यता क्या है कि वो लोग ये सब कुछ सोच रहे हैं? महाराज, वो तो मैं उस बस्ती से गुजर रहा था, तो मैंने चुपके से सारी बातें सुनी। एक थप्पड़ लगाओ इसे। जी। आज्ञा का पालन हो। जी। भूल गए, इसीलिए उन लोगों ने अपनी हैसियत बढ़ाने की जरूरत की है। क्षमा करें महाराज। अब वो लोग अन्य स्रोतों से पानी ले जाने की कोशिश करेंगे। जहां जहां से पानी मिलता है, उस हर जगह से पानी ले जाने के लिए हमें उन्हें रोकना होगा। हमारे गांव में जो छोटे मोटे तालाब हैं, जहां पे ऊंची जाति के लोग नहीं जाते, उस हर तालाब में गंदगी मिला दो, कूड़ा फेंक दो। और है? नहीं काका, बस इतना ही पानी है। जिसके घर में जितना पानी था सब इकट्ठा हो गया है। हमें आप लोगों के साथ ये काम नहीं करना है। पुरंजन, पुरंजन मेरी बात तो सुनो। पुरंजन, अरे तुम इतने गुस्से में क्यों? हम सबको गुस्सा आता है, लेकिन हमारे गुस्से को भी सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कहां इस्तेमाल करना है और कहां इस्तेमाल नहीं करना है, मुझे इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। अरे मेरी बात, फिर सेठ जी, फिर जवाब क्या होगा? सोचना पड़ेगा। ओए, पुरंजन, रुक। इधर आ। इधर आ। अच्छा चल छो। तू ये बता, तेरे जात के बिरादरी के लोग गा रहे, नाच रहे, तू क्यों नहीं नाच रहा? तू इधर क्या कर रहा? टांग टूटी पड़ी है, हर रास्ते पर तख्ती लगी हुई है। पढ़ना नहीं आता तेरे को है? तो महाराज के आज्ञा का पालन करो। बिल्कुल।
नहीं मानता मैं तुम्हारी आज्ञा। भाड़ में गई तुम्हारी ये तख्ती और भाड़ में गया तुम्हारा वो महाराज। मैं चलूंगा इसी रास्ते पे, जो करना है ना कर लो। मैं भी देखता हूँ कि क्या कर सकते हो तुम लोग। महाराज के बारे में ऐसे कैसे बोल गए? ऐसे नहीं अभी बता रहा हूँ। अब मरेगा, अभी बताता हूँ तुझको। तू रोकेगा मुझे इस रास्ते पे चलने से? ले, छू दिया तुझे, हो गया तू अब पवित्र है। रोकेगा? मार से खानदान खत्म कर दूंगा सर जी। खानदान खत्म कर दूंगा। अरे सर जी छोड़ो, खानदान खत्म करूंगा इसका। बस मंगेश, जिंदगी के बारे याद रखेगा। खानदान खत्म कर दूंगा। बस चल। सही कहा महाराज। वो मील जो पानी के बर्तनों में भरी हुई है, भविष्य जो आज की रात एक साथ बैठकर कल की खातिर सोचता रहता है। चींटियां जब अलग अलग घूमती है ना, तब उनमें से किसी एक को चुनकर चुटकी में मसल कर मार डालना आसान होता है, और जब वे झुंड में घूमती है तब मसलने वाले को ज्यादा खतरा मोल लेना पड़ता है। सर्वज्ञ महाराज की जय! सर्वज्ञ महाराज की जय! सर्वज्ञ महाराज की जय! चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, ये दिन दिन मैली की चदरिया झूम रे चदरिया झीरे झीरी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव में निर्मल। मोहल्ला जल के राख हो जाएगा। कैसे बुझाऊं? मैं इकट्ठा किया हुआ पानी है, कोई आधा भरा है तो आधा खाली। अगर तो पानी खत्म हो गया तो फिर मैंने क्या करेंगे? अरे नहीं, वो देख लेंगे, अभी आग बुझाना बहुत जरूरी है। अरे भाऊ, उधर भी आग लग गई। चलो। कुछ तो प्यास बुझेगी। इस घड़े के पानी पे हम सब का हक है, और इस लड़ाई में मैं भी आप लोगों के साथ हूं। धन्यवाद गुरुजी। वही लोग पत्थर के बन जाते हैं। देख पुरुषजन, ये युद्ध है, ये हमें लड़ना है और जीतना भी है। चल, उठ, उठ, ऐसा
जिद मत कर। चल, क्यों जिद कर रहा है? चल। उनके बच्चों को भी मैंने ही पढ़ाया है। एक गुरु के सैकड़ों शिष्य होते हैं, लेकिन गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता बहुत कम लोगों के साथ बन पाता है। मैं नहीं जानता भीम, हमारे इस रिश्ते को दुनिया कैसे याद रखेगी, लेकिन मुझे हमेशा इस बात पर गर्व रहेगा कि मेरा एक शिष्य भीमराव भाई। रंजन भाई साहब, और मैंने चाय वाले को मारा, बाकी कुछ नहीं हुआ। और मौका मिलेगा ना, उसे और मारूंगा, गिरूंगा, फिर उठूंगा, फिर मारूंगा, और तब तक मारता रहूंगा जब तक शरीर में जान होगी। राम जी, छोड़ दो, मैं भी घर चला जाऊंगा। कोई नहीं बचेगा। सब ठीक हो जाएगा। वो लोग पानी लेने गए हैं, आते ही होंगे, घबरा मत। आई, बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाने के लिए दो ना। बेटा बाबा पानी लेकर आते ही होंगे, फिर ना मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ बना दूंगी। बता क्या खाएगा तू? आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? जमींदार जी, मैं आज आपके पास एक मदद मांगने आया हूँ। हाँ हाँ बताइए ना, गुरु के चरणों में तो सब कुछ समर्पित है, बताइए ना। देखिए, आपके पास तो 4-5 कुएं हैं, उसमें से एक कुआं छोटी याद के लिए खोल दीजिए। बड़ी मुसीबत में है वो लोग। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपसे कोई बैर नहीं करेगा। समाज में काफी रोब है आपका। अरे हरिया, ये क्या कर रहा है? देखिए, मैं अपने सामने आपको हाथ जोड़े नहीं देख सकता, कृपा करके आप जाइए। देखिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। अरे आप अभी तक गए नहीं, आप जाइए। मेरे पास चले आए। अरे कोई नाला ही ढूंढ लिया होता अपने लोगों के लिए। प्रति भी आपको संवेदना महसूस होगी। देखिए, एक गड़ा पानी भर लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेने दीजिए ना। चुपचाप तुम सब लोग यहाँ से जाओगे या लात मार के भगाऊं? मूर्ख मानव! महाराज! हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, पानी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं तुम्हारे सामने। दे दो इन्हें पानी। हाँ, आ जाओ। आओ, ले लो। अरे क्या हुआ? लो ना पानी। इतनी देर
देर से तो पानी पानी चिल्ला रहे थे, और अब जब पानी मिल रहा है तो ले नहीं रहे हो। महाराज जी, भाग्य कब, कैसे और किसका बदल जाए, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। भाग्य में होता तो ये पानी भी हमें मिल जाता। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, इसलिए आभार। लगता है इस जल तालाब के बारे में ऊंची जात के लोगों को पता नहीं है, नहीं तो वो यहाँ भी जरूर होते। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। अब हम रोज यहीं से पानी ले जाया करेंगे। आओ जल्दी जल्दी भर लेते हैं। जाओ और जाकर कह देना, जो भी यहाँ पानी भरने आएगा ना, उसके बर्तन फोड़ दिए जाएंगे। और हाँ, ये भी बता देना कि हमारे आदमी उस हर जगह पर मौजूद हैं जहाँ जहाँ पानी मिलने की संभावनाएं हैं। चलो जाओ। दिखाई मत देना दोबारा इधर। प्यास भी नहीं। आई, बाबा आ गए। आई, बाबा आ गए। आई, पानी ले आए हैं। अब तुम जल्दी से खाना बना दो। पानी मिला। उन लोगों ने अपने आदमी खड़े कर रखे थे और इस इलाके के बाहर गांव कस्बे में उन लोगों ने सूचित कर दिया था कि हमारी कोई मदद नहीं करेगा। बताओ भीमा भाई, क्या करें? मुझे प्यास लगी है। आई, मुझे भूख लगी है। तो क्या करूं मैं? सर्वज्ञ महाराज का आदेश है कि पूरे सातारा में पानी की होली खेली जाए, ताकि इन छोटी जाति वालों को इनकी औकात पता चले और हम बड़ी जाति वालों को याद रहे कि प्राकृतिक संपदा पर सबसे पहला अधिकार हमारा है। चलो चलो। सिर्फ उनकी
कल रात तुम्हारे एक योद्धा को घायल किया है उन लोगों ने। इसके बदले में आप भी उनके किसी एक आदमी को इस तरह से घायल कर दो कि वो जब अपनी बिरादरी में लौट जाएगा तब उसकी हालत देखकर उसके साथियों को उसी दर्द की अनुभूति हो जानी चाहिए जो इस चाय वाले को देखकर हमें हो रही है। महाराज, वो देखिए, एक उनकी जाति का जा रहा है। मन की शांति के लिए मन के भीतर व्याप्त सारे गुस्से की आहुति देना बहुत जरूरी है। एक बार गुस्सा बाहर निकल जाए तो आत्मा को प्रसन्नता होगी। बाबा सही कह रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे बाबा, सब लोगों के पास जितने पैसे हैं वो सब इकट्ठा करते हैं और बाजार से कुछ खाना खरीद लाते हैं और मोहल्ले में जिन्हें बहुत भूख लगी है उन्हें खाना देते हैं और साथ ही समस्या के हल के बारे में सोचते हैं। बेटा तुम सही कह रहे हो। संभल। तुम लोग मेरे साथ आओ, जो कर सकते हैं वो तो करें। हम कुओं को साफ करते हैं, रोज रोज बाहर नहीं जा सकते पानी लाने। चलो और दवा भी ले लो, चलो। भैया, इनको बहुत बुरा लगा है, आप जाइए और देखिए जरा। मैं जाके देखता हूँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, ऐसे रोते नहीं है। भीम बेटा, उन लोगों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ शरीर को कुचलने की कोशिश की। जिसके बीवी बच्चे ऐसे हैं, उसके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचा सकता है क्या? इसलिए मेरी तरफ से, बाला की तरफ से, अपने मन को छोटा मत कर। हम मानते हैं कि उस बच्चे का गंदा पानी पीना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इन आंसुओं को रोक लो भीम। उन लोगों की हिम्मत इन आंसुओं को देखकर डगमगा जाएगी, और अंजाम से पहले डगमगाने का मतलब लड़ाई से पहले ही हमने हथियार डाल दिए हैं। चलो अब, क्योंकि जो लड़ाई हमने शुरू की है उसे अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा भी हमारा है। साहिब मेरे भीम राव,
साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अगर उनके 2 लोगों को मारा तो उन्होंने भी तुम्हारे एक आदमी को मारा। वो सातारा में ना रहे, इसके लिए उनके मन में भय पैदा करना होगा। ऐसा भय कि हर क्षण उनका यहां पर जीना दुभर हो जाए। महाराज क्या करना होगा? वो भी ले आओ। रखो इधर। बोलो। ये सब क्या? बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं। तुम लोग जिस जमीन पर बसे हो, उस जमीन के चारों तरफ हम ये कांटों वाली दीवार खड़ी करने वाले हैं और बाद में उसे चारों तरफ से जोड़ देंगे। हमारे पूर्वजों से जंगल कटवाया और मेहनताना न देकर कहा कि ये इस जंगल का इतना टुकड़ा ले लो, काट लो। ये जमीन उसी जंगल की थी। तो मूर्खो, उसी समय क्यों नहीं विद्रोह किया? अब क्यों चिल्ला रहे हो? आज कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है आप सब पर? इस समय तो शासन है, व्यवस्था है, फिर भी कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? उस समय तो ये भी नहीं रहा होगा। और चुप रहने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि सामने वाला जो कहता है वही सही है, न्याय संगत है। बंद कर दिया था। जमीन जिसकी, अगर उसी की इच्छा है कि आपके मुंह पे दीवार उठा दे तो उसकी मर्जी। तुम शिकायत कैसे कर सकते हो? मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस कार्य का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि ये न्याय के खिलाफ है। ओह, हाँ, वैसे मैंने भी सुना था गांव वालों से कि न्याय के नाम पर बहुत दलीलें देते हो। तो ठीक है, तो अब हम न्याय की बात करते हैं। जितना भी न्याय समझते हो ना, उस सबको ध्यान में रख के जवाब दो मुझे। जमीन चाहे जिसकी भी हो, लेकिन वहाँ आबादी है तो न्याय यही कहता है कि वहाँ बसे लोगों के निकास के लिए रास्ता होना चाहिए। तुम्हारे कहने पर एक तो हमारी दया पर रहते हो, ऊपर रास्ता चाहिए। हमें रास्ता दे या ना दे, ये हमारी मर्जी है। और या कोई शासन, कोई कानून नहीं जो हमें बाध्य कर सके। अगर ऐसा कानून नहीं है तो होना चाहिए जो बाध्य करे। हम पूजा के लिए जा रहे हैं, किंतु याद रहे, अगर कोई रोक लगाए तो बेशक लाठी चलाना। वैसे ही जैसे पापियों का संहार करने के लिए ईश्वर शस्त्र प्रहार करते थे, बिना किसी मोह माया के वार कीजिए। ये सोचकर ये सिर्फ कोई दीवार बनाने वाली बात नहीं है, ये धर्म युद्ध है। उसमें उनकी तरफ से भी कुछ लोग मरेंगे और हमारी तरफ से भी, किंतु
आहुति तो होगी। तो हम आहुति देंगे, लड़ेंगे ये धर्म युद्ध। क्यों भाइयों? हाँ। महाराज जी सुनिए, सुनिए महाराज। आप तो सुनिए। नहीं सुनेंगे तेरी कोई बात। अब हम वो करेंगे जो महाराज ने कहा है, और अगर तू बीच में आया ना तो चल देंगे तुझे। हट। तुम में से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। हम चारों तरफ से अपनी जमीन को घेर रहे हैं, और अगर तुम में से कोई भी हमारे बीच में आए ना, सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। नहीं, कोई नहीं जाएगा। चलो। ये धर्मयुद्ध नहीं है। किसी का रास्ता रोकना धर्मयुद्ध कैसे हो सकता है? अरे मैं तो कहता हूँ इसे ही मार डालते हैं, बाद में बना लेंगे दीवार आराम से। इसी की सबसे पहले आहुति समझो। मारो से। खबरदार मेरे बेटे को छुआ तो। देखिए, लाठी का जवाब लाठी नहीं हो सकती है, इसलिए अपनी लाठियां मत उठाइए। और आप लोग समझ क्यों नहीं रहे कि धर्मयुद्ध नहीं है, और यहाँ किसी की आहुति भी नहीं दी जानी चाहिए। आप लोगों को हमारे जान की फिक्र नहीं है, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि आप लोगों में से किसी को खरोच तक पहुंचे। तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है हमें, समझा? चलो दीवार बनाते हैं। चलो चलो। बेटा, बाबा हमें कुछ दूसरा तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि किसी की जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते। और क्या दूसरा तरीका हो सकता है भीमराव? ना वो लोग बातों से समझेंगे, ना भावनाओं से समझेंगे, ना ही किसी दूसरे की मुसीबतों से कुछ समझेंगे। आज तय करें, कल तय करें, या सालों बाद तय करें, लेकिन तय हम ही करेंगे, क्योंकि खुद को समझना और उसके अनुसार खुद को तय करना हम सीख रहे हैं। हो सकता है तब तक हम में से किसी का अस्तित्व रहे या ना रहे, लेकिन हमारा बदलाव चलता रहेगा, और इस बदलाव में ये किताबें भी बदलेंगी। और हो सकता है कि इस बदलाव में कुछ किताबों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, जिसमें समानता का, न्याय का, करुणा का, प्रेम का जिक्र ही ना हो, क्योंकि उस वक्त
जिस किताब में इन सब चीजों के बारे में लिखा रहेगा वही उस वक्त का सबसे बड़ा ग्रंथ रहेगा। ये बात मुझे आज मेरे बाबा और गुरुजी ने बताई, तो मैंने सोचा कि मैं आपको आकर बता दूं, क्योंकि आपकी कही हुई बातें लोग आंख और कान बंद करके भी मान लेते हैं, और ये सबसे ज्यादा आपको समझनी चाहिए। छोटे हो, ना समझ हो। ना समझ होता तो उन दोनों लड़कियों को यहाँ से जाने नहीं कहता, क्योंकि उन दोनों के सामने अगर मैं कुछ कहता तो आपको लगता कि मैं आपका अपमान कर रहा हूँ, और मैं यहाँ आपका अपमान करने नहीं आया। आत्मा और परमात्मा को जिन्होंने एक कर दिया है, उनके लिए कैसा मान, कैसा सम्मान, कैसा अपमान। किंतु तुम नहीं समझ पाओगे। आत्मा परमात्मा, इनको अगर समझना है तो एक संकल्प लेना होगा। अपने तन और मन को एकाग्र करके एक गहरे चिंतन में डूबना होगा। अरे बड़े बड़े लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई। तुम तो ठहरे छोटी जाति के अज्ञानी। तुम क्या समझोगे ये बातें? मेरी आई को दवा देनी थी और दवा के लिए पानी चाहिए था, और आपको मानने वाले लोग दीवार बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मुझे पानी नहीं दिया। अगर यही आपके चिंतन का निचोड़ है तो ये गलत है। सन्यासी हूं मैं, मुझे क्रोध नहीं आता, किंतु तुम भी अपनी मर्यादा मत भूलो। अपनी मर्यादा को मैंने कभी पार नहीं किया, बस खुद से बड़ों का आदर करना ही सीखा है बचपन से। आपका भी आदर करता हूँ, और उसके बदले अगर आप मेरे भैया और बाबा की तरह मुझे भी कुचलवाना चाहते हैं तो कुचलवा दीजिए। इससे हम चुप जरूर हो सकते हैं, लेकिन सोचना नहीं छोड़ सकते, और सोचने वाला व्यक्ति अपनी सोच पर चलता है और उसे वास्तविकता में बदलते हुए देखता भी है, और ये हमारे साथ कभी ना कभी जरूर होगा। सोचते ही रह जाओगे, होगा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। हम ऐसे ही रहेंगे, हमारी किताबें ऐसी ही रहेगी, सीख देती रहेगी आने वाली पीढ़ियों को कि हम जैसों को कैसे रहना है, और आप जैसों को कैसे रखना है। तो ऐसी किताब लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे। जो किताब लोगों को घृणा करना सिखाती है, जो उन्हें बांटती है, वैसी किताब लोग पढ़ेंगे ही नहीं, और फिर एक नई किताब लिखी जाएगी जिसका धर्म होगा मनुष्यता और आधार होगा भाईचारा, और फिर वो किताब सबसे ऊपर रहेगी। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव।
तुम लोगों ने? और देख क्या रहे हो, पानी लेके आओ जल्दी से। और तुम लोग रुको, तुमको अभी बताता हूँ मैं। अभी तो बुझा ले। अगर तुम लोगों ने हमें पानी नहीं दिया ना तो पूरा मोहल्ला जला देंगे। और ये धमकी नहीं, चेतावनी है, समझा? अगर हम नहीं बचेंगे तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। चलो 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 चलो। और थाने में जाकर चिट्ठी फेंक दो जिसमें लिखा होगा कल सुबह तक हम आपके मदद की उम्मीद करेंगे। अगर मदद नहीं मिली तो पूरे सातारा को जला देंगे। नमस्कार साहब। साहब, पूरे इलाके को अशांत बनाकर रखा इन छोटी जात वालों ने। आप हमारी प्रशासनिक मदद कर दीजिए, बाकी इन लोगों के होश तो हम ठिकाने लगा ही देंगे साहब। आप लोग चिंता मत करिए, हम ऊपर बात करते हैं। अभी चाहिए आप लोग? जी साहब, चलो। रामजी भाऊ, रामजी भाऊ, आदेश आ गया कि सुबह तक पूरा सतारा सैनिक छावनी में बदल जाएगा। हाँ। भीम बेटा, सुना तूने? और तुम कहाँ चले गए थे? हाँ बाबा, मैंने सुना। अपने बड़ी जाति वाले लोगों को अपने तरीके से समझा दिया, लेकिन महाराज जी को भी समझाना जरूरी था। मैंने उनसे कह दिया कि जिन किताबों में न्याय, समानता, संवेदना ना हो, वैसी किताबों को पढ़ के वो हमारा जीवन तय नहीं करेंगे। और फिर लोग एक दिन ऐसी किताबों को पढ़ना ही छोड़ देंगे। जो किताबें मनुष्य को घृणा करना सिखाएगी, उन्हें बांटने का काम करेगी, वैसी किताबों को लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे। और फिर एक नई किताब लिखी जाएगी जिसका नाम होगा मनुष्यता, जिसका आधार होगा भाईचारा। और फिर वो किताब सबसे ऊपर रहेगी। भीम, महाराज बहुत ताकतवर है और तू वहाँ अकेला। भीम, इस वक्त ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी बाबा, नहीं तो उनके डर से हम लोग कमजोर पड़ जाते। और फिर आप ही तो कहते हैं ना कि डरे हुए व्यक्ति की हार निश्चित है। बाबा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन अगर आपको लगता है तो। बेटा, तू मेरी संतान है, इसलिए कभी कभी डर लगता है। लेकिन जो हुआ उसे आज नहीं तो कल होना ही था। अच्छा, आज हो गया। हो सकता है कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं।
कुछ ही दिनों में आप लोगों ने महाराज का मन जीत लिया है, इसलिए जब भी मैं कहता हूँ कि चलिए महाराज दूसरों पर भी कृपा बरसाइए, तो महाराज को यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। हमें तो आप सब में हमारे प्रभु की सूरत दिखाई देती है। आप सब हमें बहुत प्रिय है, क्योंकि आप धर्म की रक्षा करते हैं, सदैव धर्म के साथ खड़े रहते हैं। आप तो प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु हमेशा आपकी सहायता करेंगे। महाराज आप लोगों से बहुत प्रसन्न है, इसलिए आप लोगों को भी महाराज को प्रसन्न करना चाहिए, ताकि महाराज जब यहाँ से जाएं, तो आप लोग हमेशा उनके याद में रहे। महाराज के लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे, क्यों भाइयों? हाँ, हम जान भी दे सकते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम किसी की जान नहीं चाहते, हम सिर्फ आप सबका प्रेम चाहते हैं। देखा आप लोगों ने महाराज की महानता को, इसलिए आप लोग भी प्रेम प्रदर्शित कीजिए और वही चीज उनको दान में दीजिए जो उनके यहाँ से जाने के बाद हमेशा उनकी सेवा में रहे। महाराज हमारा सब कुछ आपका है। अच्छा, तो तुम्हारा जो कुछ भी है वो महाराज का है। तो जाओ, अपनी एक गर्दन भी महाराज के आगे रख दो। तुम्हारे ये जो महाराज है ना, ये तुम्हारी गर्दन लेकर भी चले जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे महाराज के धर्म के ज्ञान के आगे नीची जाति वालों का ज्ञान भारी पड़ गया है। और आप सब लोग भी सुन लो कि छोटी जाति वालों ने पानी की व्यवस्था कर ली है। और सुनने में तो ये भी आया है कि कल भीमराव इनसे कुछ सवाल करने आया था, लेकिन आपके महाराज भीमराव के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए। इसलिए अब ये आपसे वसूली करेंगे और ये कुछ भी मांग सकते हैं, आपकी बेटियों को भी मांग सकते हैं। क्योंकि इनकी संपत्ति में गहने और जवाहरात के साथ दासियों की भी गिनती होती है। मूर्ख आदमी, अधर्मी, तेरे को एक बार सुधरने का मौका दिया था, घायल करके छोड़ दिया था, लेकिन तू सुधरा नहीं। लगता है तुझे मार ही डालना पड़ेगा। नहीं पंडित जी, नहीं, इस बार आप हमें मार नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बार पहले से पत्थर नहीं रखा है ना। और एक बात आप भी याद रखिएगा महाराज, कि इस बार हम आपको सफल नहीं होने देंगे। देख लिया आपने, आप में से ही किसी एक इंसान ने हमें चुनौती दी है कि वो हमें सफल होने नहीं देगा। अभी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको करना क्या है। बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। हम आपको तो रोक नहीं पाएंगे महाराज, क्योंकि आपके पास लोग हैं, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि ये लोग आपकी नीयत और चरित्र को। उन लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि आप सबकी भीड़ ने उनके व्यक्ति को मार डाला है। हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कीजिए कार्रवाई, भीड़ की शक्ल को पहचानिए, ले जाइए अपने साथ।
आप सब इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मामला उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैं तो यहाँ आपके भलाई की बात करने के लिए आया हूँ। अपनी भलाई का ये खुद ही सोचते हैं कप्तान साहब, और आखिर सोचेंगे क्यों नहीं? महाराज जो है इनका मार्गदर्शन करने के लिए। क्यों महाराज, आज कुछ नहीं बोलोगे? अरे कुछ तो कहिए। आज आपके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है इन्हें। वो तो हम जरूर करेंगे कुलकर्णी, किंतु फिलहाल हमारी भलाई की फिक्र में ये परेशान खड़े हैं, किंतु हमारी भलाई से ज्यादा आपको धर्म के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। क्या मतलब है आपका? मुझे एक बात बताइए, ये जो वर्दी आपको मिली है ये कब मिली है? मतलब कितने साल की उम्र में? 24 साल। किंतु धर्म तो आपको तब मिला जब आप पैदा हुए थे। इसीलिए धर्म की रक्षा से बढ़कर या कोई कानून नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कोई कार्य नहीं है। जो कुछ भी हुआ है धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, और इसीलिए तुम भी धर्म के पक्ष में खड़े रहो, यही न्याय है। लेकिन महाराज जी, पैदा होने पर धर्म बांटता कौन है और तय कैसे होता है कि कौन किस धर्म का है? धर्म विरासत में कभी नहीं बंटता। धर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। अच्छा एक बात बताइए, हमारा साया सब लोगों के लिए अशुभ है? हमारी परछाई से अब सब लोग अपवित्र हो जाएंगे क्या? अवश्य। और हमारा शरीर? मूर्ख, जब साया ही अशुभ रहा तो शरीर शुभ कैसे होने लगा? फिर इस शरीर का हर कण अशुभ है, और उस कण के संपर्क में आ जाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बताइए ना, मेरे दिमाग में कुछ सवाल पैदा हुए तो मैंने सोचा कि उसके जवाब पूछने आ जाऊं। बता दीजिए ना महाराज जी। हाँ, तुम लोगों के शरीर के कण कण से हम लोग अपवित्र होते हैं, अशुद्ध होते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और तुम्हारे स्पर्श भर से हमारा ये लोक और परलोक दोनों खराब हो जाते हैं। समझ गया? महाराज जी, क्या पंडित जी की इन बातों से आप सहमत हैं? अवश्य। बाला भैया, आइए। ये अस्थियां हैं उन्हीं काका की जिन्हें हम सबने मार डाला। उनकी इच्छा थी कि हम उनकी अस्थियों को हमारे लिए जो कुएं बने हैं उनके चारों तरफ एक दूरी पर बिखेर दें। वहाँ की मिट्टी में मिला दें ताकि आप वहाँ ना आ पाए। क्योंकि अस्थियां भी हमारे शरीर का एक अवशेष है, जिसे छूने से आपका इहलोक और परलोक दोनों खराब हो जाएगा। क्योंकि ये आपने ही कहा था। सबके सामने कह रहे हैं ताकि आप में से कोई ये ना कह सके कि हमें मालूम नहीं था। तो तय रहा कि आप में से कोई भी हमारे पानी पर रोक लगाने नहीं आएगा, और मैं तो कहता हूँ कि रोक लगा ही नहीं पाएगा।